हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे 3 मई के। ये काफ़ी सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप सभी के लिए सजेशन रहेगी कि नोट्स ज़रूर बनाना, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं, अभी डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, इन्होंने एक सक्सेसफुल मेडन ट्रायल टेस्ट किया है ADC 150 का। ये ADC क्या है आपका? ADC होता है आपका एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, राइट। और यहाँ पे ये 150 क्या है, ये बता रहा है कि 150 kg का ये पेलोड था, राइट। तो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के एक एयरक्राफ्ट IL-38SD, इन्होंने एक टेस्ट किया ADC 150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 kg पेलोड के साथ। पूछा जा रहा है कहाँ से टेस्ट किया गया? ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया। ये 3 DRDO की लेबोरेटरीज के द्वारा मिलकर बनाया गया है। एक है NSTL जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ADRDE ये आपकी यूपी में रहेगी, ADRDE ये आपकी आगरा यूपी में रहेगी, और तीसरी आ जाती है ADE जो कि है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। तो इन 3 DRDO की लेबोरेटरीज के द्वारा मिलकर ये ADC 150 को डेवलप किया गया था, राइट। अगर मैं DRDO की बात करूं तो DRDO के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो हैं डॉक्टर समीर V कामत। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं DRDO एंड इंडियन नेवी, इन्होंने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ द ADC 150 फ्रॉम IL-38SD एयरक्राफ्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने जो APM है नेचुरल गैस प्राइस का, वो इंक्रीज कर दिया है टू 8.27 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, राइट। इससे पहले जो मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी वो था $7.92 का, करेक्ट। उससे अब बढ़ा के $8.27 कर दिया गया, राइट। और जो हमें ये APM में ग्रोथ देखने को मिली है इन द नेचुरल गैस प्राइसेस, वो कितनी है? 4% मंथ ऑन ओवर मंथ ग्रोथ से भी ज़्यादा रहेगी, राइट।
इससे क्या होगा, जो पाइप नेचुरल गैस आपके घर में नेचुरल गैस आती है, अगर आपके घर में नेचुरल गैस पाइप का कनेक्शन लगवा तो पीएनजी एंड कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, इन दोनों के प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा, एज द टू एन ओएनसी दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों को they use the gas from their nomination field to supply to them. So coming back, कितना बढ़ के कितना हो गया, 7.92 यूएस डॉलर से बढ़ के उसको 8.27 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स कर दिया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है ईवी बैटरी की सेफ्टी सर्टिफिकेशन की डेडलाइन बाय 6 मंथ्स, टिल विच डेट। देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है ना, उनको सेफ्टी चेक से जाना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा लास्ट ईयर काफ़ी सारी ऐसी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी जिन्होंने आग पकड़ ली। रीज़न बीइंग क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हीट वेव्स हमें देखने को मिल रही थी, इसकी वजह से जो आपकी बैटरी की लाइफ है ना, या फिर हम कहें जो बैटरी की कंडीशन थी वो और वर्स हो गई, वहाँ पे और ज़्यादा हीट डेवलप हो गई, जिसकी वजह से बैटरी एक्सप्लोड कर गई। आपने कई जगह तो देखा होगा कि काफ़ी लोगों की चोटें भी आई हैं ड्यू टू द एक्सप्लोजन फ्रॉम दिस ईवी। इवन छोटे बच्चों की भी वहाँ पे काफ़ी सारी डेथ हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी। सोल रीज़न यहाँ पे रहा था कि जो टेम्परेचर है ना, जो गैसेस बन जाती हैं, उसकी वजह से आपकी ये बैटरीज एक्सप्लोड होने का ज़्यादा चांस रहती हैं ड्यूरिंग द समर सीजन। इसी पे चेक लाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एंड नए इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने के लिए ही अभी रिसेंटली सरकार ने बोला कि आपको अगर ईवी बैटरी बनानी है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनानी है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है, तो आपको उसके लिए पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये सेफ़ है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ओला का स्कूटर था S1 और S1 प्रो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आग पकड़ी थी, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा नाम भी ख़राब हुआ था लास्ट ईयर, करेक्ट। तो इसी के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी 6 महीने से आपकी ये बैटरी सेफ्टी टेस्ट सर्टिफिकेशन को बढ़ा दिया गया है, और अब इसकी डेट क्या हो गई है, 1 अक्टूबर। पहले क्या था, 1 अप्रैल तक आपको इसको पूरा करना था, आपको सर्टिफिकेशन लेना था, लेकिन अब वो 1 अक्टूबर उसकी डेट कर दी गई है, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है ना, ये मैंडेटरी हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तभी उनको आगे अगर ईवी पे कोई इंसेंटिव चाहिए सरकार की तरफ से प्रोडक्शन के लिए, तभी वो इंसेंटिव्स मिलेंगे, वरना वो इंसेंटिव्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कब 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया है, कब तक, 1 अक्टूबर तक। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई कि जो जॉब मार्केट के बारे में बताता है। हम जानते हैं जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, एआई का एरा स्टार्ट हुआ है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, उन्होंने ले ऑफ स्टार्ट कर दिया है। ले ऑफ से क्या हो रहा है कि लोगों की जो जॉब है वो मार्केट में चली जा रही है, तो उनके पास जॉब ही नहीं होगी, एंड काफ़ी सारी ऐसे जॉब रोल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा इन द कमिंग मंथ। आईबीएम की अगर मैं बात करूं, तो आईबीएम ने अभी रिसेंटली अपनी जो हायरिंग थी उसको फ्रीज कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी काफ़ी सारी ऐसी थाउजेंड्स में ऐसी जॉब्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा फॉर ह्यूमंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम करने लग जाएगा, अब जाके ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, आप देखेंगे जो प्रॉफिट है, मार्जिन है कंपनियों का, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा। तो अभी यही डाटा रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इन्होंने बताया कि इंडिया में आने वाले 5 साल में जो जॉब मार्केट है वो क्या होगी, ग्रो करेगी। कितने परसेंट से, 66% से, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, 22% से यहाँ पे ग्रो करती हुई हमें दिखेगी। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लोबल जॉब मार्केट की, तो इट विल ग्रो एट 23%। यहीं पे इन्होंने एक और डाटा रिलीज़ किया गया, वो था, स्टडी ने ऑल्सो फाइंड किया कि आने वाले 2027 तक, आने वाले 4 से 5 सालों में आप देखेंगे लैक्स ऑफ जॉब, 83 मिलियन जॉब्स विल बी एलिमिनेटेड। इतनी जॉब्स हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। रीजन गिवन टू इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, तो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन रहेंगे, प्रोफेसर क्लॉस श्वाब। एमडी रहेंगे सादिया जाहिदी। हेडक्वार्टर्स रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसको 1971 में इस्टेब्लिश
करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी HDFC बैंक की स्मार्ट साथी, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर BCs एंड BFs, जो कि अभी रोल आउट किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। BCs होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड BFs होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। सो अभी HDFC बैंक ने लॉन्च किया HDFC बैंक सपोर्ट साथी। ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करेगा इन कनेक्टिंग बिजनेसेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू द बैंक। ये दो लोगों की प्रेजेंस में साइन हुआ, विवेक जोशी एंड स्मिता बागपत, करेक्ट। चलिए HDFC बैंक की अगर बात करूं, MD एंड CEO कौन रहेंगे? शशिधर जगदीशन। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन रहेगी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है FPI क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बाहर के लोग आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो ध्यान में रखेंगे जो FPI था, उन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ जो कि 29,921 करोड़ रुपीस को वापस ले लिया, मतलब उस सेक्टर से पुल आउट कर लिया। ये थर्ड हाईएस्ट FPI पुल आउट रहेगा इंडिया से। इससे पहले अगर हम देखें तो IT सेक्टर से हुआ था 51,000 करोड़ का, ऑयल एंड गैस से हुआ था 37,000 करोड़ का, और अभी हमें देखने को मिला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो FPI है उसको खींच लिया है, और ये 29,921 करोड़ के करीब का FPI रहेगा। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं HDFC बैंक में जो FPI का वो स्टेक है 3% से कम हो गया, बंधन बैंक में 2% से, कोटक महिंद्रा बैंक में 1% यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं IFSCA। इन्होंने एक अभी एग्रीमेंट साइन किया किस IIIT इंस्टीट्यूट के साथ? तो IFSCA ने अभी IIIT हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है, और ये क्या है? दिस MOU हेल्प करेगा इन कोलैबोरेशन एंड डाइवर्सिंग ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग फिनटेक सेक्टर। फिनटेक सेक्टर से रिलेटेड या टेकफिन एंटिटीज को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए IFSCA ने यहाँ पे IIIT हैदराबाद के साथ अभी कोलैबोरेट किया है। ठीक है। IFSCA की बात करें, ये कहाँ पर रहेगा? गांधीनगर गुजरात में, और इंजीत श्रीनिवास यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं IFSCA ने एक MOU साइन किया iHub डाटा के साथ, जो कि IIT हैदराबाद बेस्ड कंपनी रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे ये MOU किस लिए साइन किया गया था? इट वॉज साइंड बेसिकली, रीज़न क्या था? फॉर सपोर्टिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद फिनटेक सेक्टर्स एंड टेकफिन सेक्टर्स। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस। अभी NTPC एंड NPCIL इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया का टारगेट रहेगा कि 20 गीगावाट का हमें टारगेट अचीव करना है फ्रॉम जो आपकी एटॉमिक एनर्जी बाय द ईयर 2030, और यही आपके हमारे जो ग्रीन इंडिया है उसको इनिशिएटिव भी देगा, बिकॉज इससे क्या होगा? आपकी जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है वो कम हो जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ जो प्योर एयर है वो बढ़ जाएगी। और यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी याद रखना कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, ज़ीरो कार्बन अचीव करना है हमें कब तक? 2070 तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने प्रोजेक्ट किया हाउ मच ग्रोथ फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, अभी प्रोजेक्ट की गई इनके द्वारा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ठीक है। इन दोनों ने अभी रिसेंटली, दोनों ने नहीं, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी प्रोजेक्ट किया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड के हिसाब से अगर कंपेयर करके देखें तो सबसे ज़्यादा रहेगी। पहली चीज़, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का बताया गया कि 6 से 7% के बीच में इंडिया ग्रो कर सकते हैं। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय 7%। ऑलराइट, कमिंग बैक, तो IMF ने कितना प्रोजेक्ट किया एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ग्रोथ? तो 4.6% यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया 2023 के लिए।
और यहीं पे बताया गया कि जो ये ग्रोथ देखने को मिलेगी एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडिया एंड चाइना की वजह से सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड स्केल पे बात करें तो आप देखेंगे चाइनीज़ के युआन को अब पेट्रो डॉलर, जैसे पेट्रोल से अगर ट्रेड करना था तो पहले डॉलर बाय करना पड़ता था, तो अब वहाँ पे उससे शिफ्ट करके किस में कर दिया है, चाइनीज़ युआन में कन्वर्ट कर दिया है। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे यहीं पे, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो यूपीआई है वो मल्टीपल नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड चाइना का भी जो करेंसी है वो मल्टीपल कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यूज़ करना फॉर पेट्रोल। अगर उन्हें पेट्रोल बाय करना है तो पहले डॉलर बाय करते थे, लेकिन अब चाइनीज़ युआन में ये पेमेंट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहीं पे देखेंगे 4.6% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई एशिया पैसिफिक रीजन के लिए आईएमएफ के द्वारा, राइट। और यहाँ पे इंडिया और चाइना हाफ कंट्रीब्यूशन करेंगे इन द ग्रोथ, इन द ग्लोबल ग्रोथ। बेसिकली देखें तो इनका काफ़ी ह्यूज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। नेक्स्ट, हु रिसीव द बाफ्ता फेलोशिप। ये बाफ्ता फेलोशिप किस लिए होती है? बाफ्ता फेलोशिप दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को जिन्होंने फिल्म, गेम्स या टेलीविजन से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया हो अपना। ठीक है, तो वो कौन रहेंगी? मीरा सियाल। मीरा सियाल ये आपके यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर है। ये 61 ईयर्स की हैं। जून में इनका जन्म हुआ था 1961 में, और कहाँ पर? इंग्लैंड, यूके में इनका जन्म हुआ था। और इनको अभी रिसेंटली बाफ्ता फेलोशिप जो की है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन बाय द सॉरी आई करेक्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाफ्ता? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पंडित रामकिशन। इनको कन्फर किया गया विद द टाइटल मैन ऑफ द सेंचुरी। डायरेक्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आएगा कि मैन ऑफ द सेंचुरी का टाइटल अभी रिसेंटली किनको दिया गया है? वो है सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण। ठीक है, फॉर्मर एमपी हैं लोकसभा के पंडित रामकृष्ण, इनको ऑनर किया गया विद द टाइटल सतबुद्धि पुरुष, जो कि है मैन ऑफ द सेंचुरी, इन इज रिकॉग्निशन of his efforts as a socialist leader during the event organized to mark the birth centenary celebrations of मधु लिमाय, जो कि एक सोशलिस्ट आइडियोलॉग है एंड इस पार्लियामेंटेरियन है न्यू दिल्ली में। सो कमिंग बैक, याद रखना पंडित रामकृष्ण को अभी रिसेंटली ऑनर किया गया मैन ऑफ द सेंचुरी या फिर शताब्दी पुरुष के सम्मान के साथ। नेक्स्ट, एक्विजिशंस की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली रोस्तम रियलिटी ये कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जिसमें अभी ब्रोकफील्ड ने 51% स्टेक बाय करा है, और जो आपका बाकी बचा है वो भारतीय एंटरप्राइजेस के पास रहेगा 49% का। आई रिपीट, कनाडा बेस्ड ब्रोकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने एक्वायर किया 51% स्टेक इन 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज रोस्तम रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। वहीं पे अगर हम बात करें तो रेस्ट 49 आपका किसके पास होगा? भारतीय एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ। ठीक, यहीं पर देखें भारतीय एंटरप्राइज एंड ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने अभी जो जॉइंट वेंचर है वो पूरा किया, और यहाँ पे जो टोटल कमर्शियल प्रॉपर्टी का एसेट रहेगा वो है 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट का, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में लोकेटेड रहेगी। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुई थी हैड एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी एटीपी चैलेंजर टूर 2023 का हुआ था, और सुमित नागपाल इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है 2023 का रोमा गार्डन ओपन में। आई रिपीट, इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागाल इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द 2023 रोमा गार्डन ओपन, जो पार्ट रहेगा एटीपी चैलेंजर टूर का। ठीक, दिस विक्ट्री मार्क्स हिज 3rd चैलेंजर टाइटल एंड इनका फर्स्ट टाइटल सिंस 2019। ही वन हिज मेडन चैलेंजर टाइटल एट बेंगलुरु ओपन 2017 में, और उसके बाद अब इन्होंने ये चैलेंजर टाइटल जीता आफ्टर 2019। कौन? सुमित नागाल। बुक्स एंड ऑथर्स की बात पे आते हैं तो अभी रिसेंटली अमिताभ कांत ने एक नई बुक ऑथर की है जिसका नाम रहेगा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। आई रिपीट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत ये चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं
नीति आयोग के, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज़ की गई है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस बुक को पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा ऑन 5 मार्च। एंड दिस बुक कंसाइड्स विद रीचिंग इंडिया, जो इंडिया भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, यूके को इन्होंने सरपास कर दिया जो कि हमारे पहले कॉलोनियल मास्टर्स थे, जस्ट इन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ के बारे में दर्शाता है कि इंडिया ने सिर्फ 75 साल में उस कंट्रीज की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लिया जो कि पहले राज करती थी इंडिया पे, जो कि है यूके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड अस्थमा डे? वर्ल्ड अस्थमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका? तो वर्ल्ड अस्थमा डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 2 मई को। ठीक है, 2 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। और ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? अस्थमा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अस्थमा। ये एक डिफिकल्टी ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके जो एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस किया जाता है, स्वेल हो जाते हैं, जिससे आपकी जो ब्रीदिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें अस्थमा डे की, तो वर्ल्ड अस्थमा डे की जो थीम रहेगी वो क्या रहती है? अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये आपकी थीम रहेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखेंगे, ये 2 मई को तो सिर्फ 2023 में ऑब्जर्व किया गया था। एक्चुअल में जो वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1st ट्यूसडे ऑफ मे मंथ। मई महीने का जो पहला ट्यूसडे होगा उसको हम वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम वर्ल्ड ट्यूना डे कब ऑब्जर्व करते हैं। ट्यूना क्या है? ये ट्यूना एक काइंड ऑफ फिश है जो कि बेसिकली हमारे फिशिंग में बहुत आती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आपकी ट्यूना फिशेस को एज अ मील ज़रूर खाते हैं। तो अभी वर्ल्ड ट्यूना डे कब ऑब्जर्व किया गया? 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व किया गया। एंड रीज़न बीइंग कि हमें इसकी जो जो ट्यूना है इसकी हम जो फिशिंग करते हैं, इससे जो क्या होती है, इसकी जो स्पीशीज़ है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूना और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को हमें अपनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह जाएं हम वहाँ पे इतनी फिशिंग कर दें कि वहाँ की सारी जो फिशेज़ हैं उनकी तादाद ख़त्म हो जाए, या फिर वो फिश वहाँ से एक एरिया से ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वर्ल्ड ट्यूना डे की बात करें तो 2 मई को ऑब्जर्व किया गया। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ट्यूना डे आपका कब ऑब्जर्व किया गया था? 2017 में, 2 मई 2017 को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स डे। वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर्स डे भी के नाम से जानते हैं, लेबर्स डे। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं कब? हर साल 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर्स डे या फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको सम्मानित दिया जा सके, उनको ऑनर किया जा सके। देन इंटरनेशनल वर्कर्स डे बोल दो, इसको रेफर किया जाता है एज इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर मे डे और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन। ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल जैज़ डे। जैज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ म्यूजिक ओनली। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जैज़ डे ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब ऑन 30th अप्रैल। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो जैज़ है उसके बारे में इसको एज ए एजुकेशनल टूल को ये लेते हुए आने वाली जनरेशन को उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, एंड टू प्रमोट पीस एंड डायलॉग अमंग द पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। अगर हम इसी की बात करें, थीम की क्या रहेगी जैज़ डे की? अ जैज़ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। अ जैज़ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड ये आपकी थीम रहेगी। ठीक, इंटरनेशनल जैज़ डे की। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 30 अप्रैल को। एंड ये क्या है? हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर की हमारी लाइफ में, उसके बारे में सभी सिटीजन्स को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान के पार्ट में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए टू द यूथ ऑफ और टू द पीपल ऑफ इंडिया हम ये आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन की तरफ। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी इन्होंने कंडक्ट करा सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ऑफ द ट्रायल ऑफ एडीसी फ्रॉम IL-38SD एयरक्राफ्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंक्रीज कर दिया APM नेचुरल गैस प्राइस टू 8.27 मिलियन ब्रिटिश, ठीक है, TU। देन यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन डेडलाइन को बाय 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर 2023 तक जो डेडलाइन है सर्टिफिकेट लेने की वो बढ़ा दी गई है। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट रिलीज किया गया एंड यहाँ पे जो इंडियन जॉब मार्केट है वो विटनेस करेगा 22% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर, जो कि है 2027 तक। HDFC बैंक स्मार्ट समृद्धि की बात करें तो HDFC ने रोल आउट किया ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर BCs एंड BFs। देन FPI पुल्ड आउट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो वापस निकाल लिया गया है पैसा, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे ज़्यादा IT में से पैसा निकलता हुआ देखा है। देन IFSC ने साइन किया एक MOU iHub डाटा के साथ, जो कि IIIT हैदराबाद में ही है। देन NTPC एंड NPCIL इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। IMF रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि एशिया पैसिफिक की जो ग्रोथ रहेगी वो 4.6% रहेगी इन 2023 एंड इसमें इंडिया और चाइना का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। देन UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर ऑथर मीरा सियाल, इनको बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशलिस्ट पंडित रामकिशन, इनको अभी रिसेंटली मैन ऑफ द सेंचुरी टाइटल से सम्मानित किया गया। ब्रुकफील्ड एक्वायर 51% स्टेक इन 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्ट्रम रियलिटी। ATP चैलेंजर टूर 2023 की बात करें तो सुमित नागपाल इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द 2023 रोमा गार्डन ओपन। अमिताभ कांत इन्होंने एक नई बुक ऑथर की मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। वर्ल्ड अस्थमा डे 2 तारीख को, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को, इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को, इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को और आयुष्मान भारत दिवस डे ये आपका 30 अप्रैल को। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे फ्रेंड्स, जो आपकी रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ रिवीजन पार्ट। जैसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 से 30 अप्रैल के बीच में, और जो लास्ट वीक होता है ना अप्रैल का, जो लास्ट फुल वीक होता है अप्रैल का, तब हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन ग्लोब रेस 2022 की। यहाँ पर इंडियन सेलर अभिलाष टॉमी ने पार्टिसिपेट किया और ये पहले इंडियन एंड एशियन बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है एंड ही केम सेकेंड टेकिंग 236 days and 14 hours and 46 minutes to complete this race. Then शांतनु रॉय, ये वो पहले शांतनु रॉय वो नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं BEML लिमिटेड के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ACC ने सिद्धार्थ मोहाटी जी को अपॉइंट किया एज द LIC चेयरपर्सन एंड फर्स्ट CEO, और ये 2025 में जाके जून में CEO बनेंगे। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज इनोकस। ये एक्सरसाइज ग्रीस के द्वारा होस्ट कराई गई, कंडक्ट कराई गई, और ग्रीस एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट एंड होस्ट कराया गया था। एंड इनोकस ये हुई कहाँ थी? तो ये ग्रीस में हुई थी। नेक्स्ट, इंडियन नेवी वॉरशिप स्टार्ट्स इंडक्टेड इंडिजिनियस नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया और आपको लगा कि आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वो हम आगे बताता हूँ मैं आपको। अभी आ जाते हैं होमवर्क पर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023? सेकेंड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द प्रमोटिंग मिलेट्स इन द डाइट्स रिपोर्ट? थर्ड, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट है जो कि US और किस कंट्री के बीच में भी साइन किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका क्या व्यूज़ रहेंगे, क्या आपको हमारा सेशन पसंद आया, क्या आपको हमारा कंटेंट पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट डेली बेसिस पे लाते रहें ताकि आपकी रिवीजन होती रहे और आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, ताकि अच्छा कंटेंट बनाऊँ मैं आपके लिए।
ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.